तो जय माता दी, कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो बस ब्लॉग जो है कन्या पूजन का आज जो है, तो ये जो जवारे हैं, तो आप लोग बताइएगा कि इन जवारों का क्या करते हैं और मैंने क्या किया है, कैसे इनको जो है आगे विसर्जन किया है या कैसे किया, वो आप लोगों को बताऊंगी। लास्ट में आप लोग देखिएगा। तो जवारे बहुत अच्छे हुए थे। और अब जो है, क्योंकि सुबह का टाइम है और कन्या करनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसा नहीं होता कि सुबह सुबह उठ के 4-5 बजे ही उठ के खाना बना के और क्योंकि मुझे जो 9 दिन का जो पाठ होता है मेरा, तो 9 दिन, 9वें दिन हम जो जितना पाठ करते हैं, उसके बाद जो पूरा पाठ मुझे आज ही कंप्लीट करना होता है। तो इस वजह से क्या है कि फिर मुझे अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सुबह सुबह भाग दौड़ तो थोड़ी सी तो होती है, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा नहीं होता है। तो मैं साथ साथ में खाना भी बनाना है और मुझे जो है पूजा भी करते जाना है। तो सबसे पहले इधर मैंने छोले वगैरह रख दिए हैं, जो कि कन्या पूजन के लिए सबसे अच्छा भोग जो है उनका हलवा चना ही होता है, आपको पता है। तो बस इधर सूजी भूनने लगी हूँ। सूजी भूनने में टाइम लगता है थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। और उसके बाद भून जितना धीमी आंच पे भूनते हैं उतना अच्छा बनता है। इधर जो है इलायची कूट के और छिलके मैं चाय पत्ती के डब्बे में डाल दूंगी, और ये जो नीचे इनके दाने बचे हैं उनको अच्छे से पीस लूंगी। और पीसने के बाद जो है हलवे में मीठा जब तक हो, खीर हो, हलवा हो, कुछ भी हो, इलायची बहुत जरूरी हो जाती है। थोड़े से ड्राई फ्रूट भी कट करके रख लिए। तो ऐसे करके जो है कन्याओं का भोजन जो है तैयार करना शुरू कर दिया है। और साथ में मैं जरूर बनाती हूँ, तो वो है सफेद छोले। सफेद छोले जो होते हैं, और उसमें थोड़े से डालती हूँ मैं आलू। तो ये शुरू से बनाती हूँ, क्योंकि जो लड़कियां हैं ना, बच्चे हैं ना, जो वो सूखे चने वगैरह खा के थोड़ा सा हो जाते हैं, जब तरी वाली सब्जी उनको देती हूँ ना, बड़ी खुश होके खाती हैं। तो बस अब मैंने इधर पूड़ियाँ थोड़ी सी निकाल के रख दूंगी, बाकी जब आएंगे हाथों हाथ में निकालती जाऊंगी, क्योंकि जब आप अकेले करने वाले होते हैं तो ऐसा नहीं होता। और बच्चे जब एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब बच्चे घर में भी ना हो और बच्चे बुलाने वाले भी कोई नहीं हो, और ये आज के दिन तो बहुत भाग दौड़ होती है, बच्चे भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों को बस थोड़ा सा ये एक मन में रहती है कि चाहे भले ही थोड़ा कुछ खाएं या कुछ भी हो, लेकिन घर में बिठा के खिलाएं। तो बस ये एक भाव होता है और कुछ नहीं है। तो पूड़ियाँ बस जो गरम गरम जो है बच्चों के लिए निकाल के, कन्याओं के लिए मैं बना के रख दे रही हूँ, जब तक उनको बरसाऊंगी। और ये जो है नीचे गए हैं तो मिल जाएंगी तो ठीक है, बाकी तो माता रानी से ही, उन्हीं से विनती करती हूँ कि आप ही लेके आओ। तो बस, और वो मेरी सुनती भी है। मैंने जब जब उनको कहा है तब तब मैं मतलब उम्मीद भी नहीं कर सकती हूँ कि अगर मैंने सोचा है कि बस मुझे ज्यादा नहीं तो 5-7 जो भी मिल जाएं, लेकिन वो घर भर देती हैं मेरा। तो बस आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो मैं तो उन्हीं से कहती हूँ कि भाई आप ही बुलाओ, मेरे घर कोई बुलाने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चे भी नहीं है। और जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके साथ एक दो आ जाते हैं। तो अभी आपके सामने ही देखिए कितने अच्छे से जो है बच्चे आ गए हैं, और खूब सारे जो है जयकारा लगाते हैं। मैंने उसमें बिताज खूब जयकारे लगाते हैं। और खाना नहीं खाने का तो पहले ही होता है कि इतना उनका पेट भरा होता है, कितनी बास्केट वगैरह लेके आते हैं। लेकिन बस अपना भाव है तो उनको जो है सबसे पहले जो है उनके पैर धुल के और उनकी जो है पूजा करूंगी, और उसके बाद फिर जो है मैं उनकी थालियां लगाऊंगी। तो बस इसी तरह से सबके यहाँ पूजन होता है। और बस मान्यता अपनी अपनी होती है, एक भाव होता है और कुछ नहीं है। बाकी तो हम अगर नहीं हो पाता तो घर में भी दे देते हैं, लेकिन जब घर पे आ जाती हैं तो थोड़ा एक अच्छा लगने लगता है। बाकी तो सारे दिन उन्हीं के ही हैं, तो बड़ा बच्चे भी खुश होते हैं। और छोटे छोटे सब सारे ही एज की हैं, तो खूब अच्छे से। और कुछ 2-4 कन्याएं तो ऐसी हैं जो खाना खाने के मतलब कन्याओं के बाद भी नहीं जाती, तो नहीं रुक के जाएंगे, खेल के जाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह से कहती हैं। तो बस जो है मैंने पूजा वगैरह अपना पाठ कर लिया था और इनका भोग लगा दिया, खाना हो गया। तो बस मैंने जो है बच्चों से, सुमित आ गए थे तो सुमित के हाथों से दिलवा दिया था इनको, जो भी बनी थी भेंट सेवा जो भी है, उनको गिफ्ट वगैरह देने थे तो उनसे दिलवा दिए थे। फिर बस इन्होंने भी जो है अपनी तरफ से उनको दक्षिणा देके और बस आशीर्वाद लिया। तो माता रानी करें सभी के ऊपर जो है आशीर्वाद, पूरी साल जो है सब लोगों के ऊपर ही रहे, सबके अच्छे अच्छे काम बने, बस यही है। तो जिंदगी में दुख सुख ये सब तो चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आशीर्वाद रहता है भगवान का, तो वो जो है ना बड़ी परेशानियां छोटी होके कट जाती हैं। और बच्चे भी अब इतने समझदार हो गए हैं, शायद हम लोग जब छोटे छोटे थे तब इतना जानते भी नहीं थे। अब तो पूरा आशीर्वाद देती है टोक टोक के। और ये देखो इतने अच्छे से एंजॉय करती है, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये कुछ खास दिन होते हैं। तो बच्चों को खुद को लगता है कि हाँ इतना। तो बस अब ये जो है, तो ये मैं उस दिन नहीं उठाती हूँ,
मैं 10वीं वाले दिन उठाती हूँ, तो ये अगले दिन का है थोड़ा सा। तो नारियल जो है मैंने, अभी नारियल भी तोड़ेंगे। तो हम तो नहीं तोड़ते हैं, हस्बैंड ही तोड़ेंगे क्योंकि जेंट्स ही नारियल को फोड़ते हैं। और ये जवारे देखिए, आपकी बार जवारे बहुत अच्छे हुए, बड़ा मन खुश हो गया। और ये देखिए, इनके पत्ते वगैरह जो भी हैं, और सारा सामान जो है इकट्ठा कर दिया है विसर्जन के लिए, क्योंकि जो काम जितनी जल्दी पूजा पाठ के हो जाते हैं उतना अच्छा है। और खास करके जो विसर्जन का सामान है, तो काफी एक थैला पूरा जो है भर गया था। इसमें से जो जवारे निकालते हैं, पता नहीं आप लोग कैसे करते हैं, अगर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको कुछ अलग करते हो तो ये पूरा बैग मैंने भर दिया है। विसर्जन का सारा सामान हो गया, और इसमें से कुछ जवारे मैंने लिए हैं, और लेने के बाद फिर उनको कलावा बांध के जो है इस तरह से मैंने ले लिया। जो कलावा इनमें बंधा था, तो कलावे से बांध के और फिर मैं इनको जो है घर में रखती हूँ। तो माता रानी पे भी चढ़ा देते हैं, और फिर कुछ जो है उनकी चुन्नी जो है, जैसे चुन्नी रखी है ये नारियल में लपेट के, तो इसको नहीं विसर्जन करूंगी। नारियल को फोड़ लेते हैं, और चुन्नी को जो है इसमें, जैसे घड़े के अंदर जो कलश है इसके अंदर जितना सामान रखा होता है, क्योंकि जो कलश का जल है वो भी घर में छींटे मारने हैं। तो बस इस तरह से मैंने ये जो जवारे हैं निकाल के इसमें थाली में रख दिए, तो बहुत अच्छे से जो है इस तरह से निकल आए। और निकलने के बाद जो है टूटे नहीं, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी तो जम जाती है। तो इस वजह से बड़े आसानी से जो है निकाल लिए मैंने। और निकालने के बाद इनको कलावे से बांध दूंगी। और बांधने के बाद फिर जैसे आपको ये कलश का जो सामान निकालते हैं ये सब, तो मैं पिछला जो रखा होगा, मैं हर नवरात्रे पे इनको अपने अलमीरा में या जहां भी आप जैसे भी पैसे वगैरह रखते हैं या जो भी है वहां पे आप इनको रख दें। और रखने के बाद फिर जब, अब जैसे जो मैं ये नए वाले हैं इनको रख दूंगी, और पिछले नवरात्रों के हैं उनको आज विसर्जन करवा दूंगी। तो इस तरह से ये चीज मैं इनको यूज करती हूँ। मुझे नहीं पता ये कितना सही है कि कितना गलत है, बाकी तो देखो भाव है। और अब जो है इन इसमें जो चुन्नी है ना, तो चुन्नी में मैं इनको लपेट के इस तरह से रखूंगी सारी चीजें। और क्योंकि ये 9 दिन जब हम माता रानी की पूजा करते हैं, 9 दिन उनकी जोत जलाते हैं, तो साक्षात रूप में वो होती हैं, ये हमें महसूस होता है कई बार। सभी को जो मानते हैं। अब इस तरह से जो है ना पूरे घर में सबसे जो सुबह सुबह पूजा का करने के बाद जो है, अभी कुछ भी नहीं हो, फटाफट से ये क्योंकि विसर्जन के लिए सामान मुझे देना था, तो मैंने बस यहाँ से जो है पूरे घर में अच्छे से जल का जो है छिड़काव कर दिया है। और करने के बाद जो बचेगा वो फिर हम पेड़ की जड़ों में या किसी भी पौधे में वो डाल देते हैं। तो बस ये एक पूजा का मतलब अभिमंत्रित या पूजा का सिद्ध किया हुआ जल है, जो भी आप समझो। तो बस इसको चारों तरफ पूरे घर में अच्छे से छींटा दिए, और छींटा देने के बाद जो है बाकी का मैं पेड़ में जल में उसमें चढ़ा दूंगी। तो बस इस तरह से तो जल का कर लिया। अब इसमें जो है जैसे हल्दी की गांठ, इलायची, लौंग, सिक्का, सब चीजें इसमें जो हम डालते हैं जिस दिन हम इन कलश की स्थापना करते हैं। तो ये सारी चीजें जब 9 दिन पड़ी रहती हैं और पूजा होती है, इनका धूप दीप जोत होती है, अब इनको निकाल लिया है। निकालने के बाद तो वही जैसे जो जवारे रखेंगे उन्हीं के साथ इनको भी रख दूंगी उसी में। पिछली साल का जो रखा है उसको निकाल के जल प्रवाह कर दूंगी, क्योंकि ये अभी गीला है, पानी में तो ऐसे नहीं रख सकते हैं। तो इसको ये इस तरह से मैंने मंदिर में ये जैसे जवारे रख दिए, माता रानी पे चढ़ा दिए हैं। ये देखिए, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने रख दिए, ये प्लेट में रखे हैं। और इनको भी बांध के रख दूंगी, ये यहाँ पे रख दिए एक साथ दोनों। तो बस घंटे 1.5 घंटे में जब ये अच्छी तरह से इनका जब पानी सूख जाएगा, संध्या की आरती करूंगी, पूजा करूंगी, तभी मैं इनको फिर अंदर लपेट के रख दूंगी। तो इस तरह से मैंने कन्या पूजन किया। तो आप लोग बताइएगा कि आपको इसमें कुछ क्या लगा, और क्या आप कैसे करते हो, या कुछ अलग है तो मुझे बताइएगा, मैं भी अगली बार से ट्राई करूंगी। तो दोस्तों बस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। तो जय माता दी।